हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वीडियो का विषय भी पॉलिटिकल साइंस है, यानी राजनीति शास्त्र। बीते कई दिनों में मैंने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आंसर की वीडियो डाली है। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का जो आपका चैप्टर है आपके सिलेबस में, उससे रिलेटेड है। और हाँ, राजनीति शास्त्र से रिलेटेड सिलेबस की वीडियो भी डली हुई है, तो आप लोग उसे भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। सिलेबस अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके जीएस से रिलेटेड होते हैं। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फर्दर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और आपके सिलेबस के लिए तो है ही। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर नोट डाउन किया कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार यानी जो आम जनता है उनके कौन कौन से अधिकार और कौन कौन से कर्तव्य टूवर्ड्स अपने नेशन के, यानी अपने जो राष्ट्र है, यानी जो हमारा भारतवर्ष है, उसके टूवर्ड्स हमारे कौन से अधिकार है और हमारे कौन से कर्तव्य हैं। तो संविधान में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से रिलेटेड जो आर्टिकल बनाया गया है, यानी जो धारा है, जो अनुच्छेद है, उसके तहत बताया गया कि आम आदमी के कौन कौन से मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य होने चाहिए। पहले है, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्य के संसार में होता है। यह विचार किसका है? बेनी प्रसाद का, बॉर्कर का, वाइल्ड का या बोंदा का? यानी अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्य के संसार में होना चाहिए, यानी अगर हम, इनका कहने का मतलब है कि जो कर्तव्य है हमारे, उनसे रिलेटेड होता है हमारा अधिकार का महत्व। तो ये किसने कहा है? ये वाइल्ड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार एवं कर्तव्य को पूरी तरह से अलग करने पर क्या होगा? कर्तव्य मजबूत होंगे, अधिकार मजबूत होंगे, दोनों नष्ट हो जाएंगे, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो अधिकार और कर्तव्य को अगर हम पूरी तरह से अलग कर दें, यानी किसी चीज़ का हमें अधिकार मिल गया है, ठीक है, लाइक किसी को संभालने का अधिकार है, हमें किसी की ज़रूरत को पूरा करना है, तो जो हमारे अधिकार है ना, तो वो हमें मिल गया है। और अगर हम उन अधिकारों को प्राप्त करने के बाद अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कि दोनों चीज़ नष्ट हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर है दोनों नष्ट हो जाएंगे। यानी हमारे पास अधिकार है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो बेकार है फिर ऐसा अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, या किसका कथन है? ग्रीन, ग्रे, वाइल्ड, पोसांके। तो इसका सही उत्तर है ग्रे ने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। यानी कर्तव्य जब हम वहन करेंगे, जब हमें अधिकार होगा, और अधिकार होगा तो हमें कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। यानी दोनों एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू और एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार अधिकार एवं कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं? ग्रीन, बेनी प्रसाद, बेनथम, या कोई नहीं? तो बेनी प्रसाद ने कहा। इसका सही उत्तर ये है, यानी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मूल अधिकार की सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन में। यानी जो हमारे जो हमारा संविधान है ना, उसकी रूपरेखा कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो मूल अधिकार की जो सर्वप्रथम विकास हुआ वो सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था, और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना, जो रूपरेखा है, वो ब्रिटेन के संविधान से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? व्यवहारिकता पर आधारित, अनुसूचित जाति जनजातियों का कल्याण, अपवादों और प्रतिबंधों का औचित्य, या सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। यानी हमारे मौलिक अधिकार की मुख्य विशेषता क्या है? व्यवहारिकता पर आधारित, यानी सभी के लिए समान रूप से, अनुसूचित जाति जनजातियों का कल्याण, यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका भी कल्याण हमें करना है, और जो अपवाद है, जो प्रतिबंध है, उनके हित के बारे में भी सोचना है। तो ये सभी मौलिक अधिकार के उसमें विशेषता में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, कर्तव्य के लिए क्या जरूरी नहीं है? समुदाय हित, समाज हित, व्यक्तिगत स्वार्थ, राष्ट्र हित? तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत स्वार्थ। यानी हम, कर्तव्य क्या है? हमें किसी कर्तव्य का वहन करना है, तो इसके लिए हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ होना ज़रूरी नहीं कि हमें किसी से बेनिफिट मिलेगा तभी हम अपने कर्तव्य का पालन करें। तो जो हमारी सेल्फनेस होती है ना, उसका कर्तव्य से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो कर्तव्य के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पर हम की भावना होनी चाहिए। अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो निस्वार्थ होकर करें, तभी वो चीज़ पूर्ण, वरना व्यर्थ है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 30 में, 32 में, 35 में, या 40 में? तो इसका सही उत्तर है 32 में उपचारों का अधिकार वर्णित है।
नेक्स्ट है बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना कहलाता है। पेशी, आत्मसमर्पण, निवारक, निरोध, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी को न्यायालय में के समक्ष यानी सामने, समक्ष का मतलब होता है फ्रंट ऑफ द जज, न्यायालय में जज के सामने हमें प्रस्तुत करने का क्या कहलाएगा? पेशी। पेशी नहीं कहलाती, आत्मसमर्पण भी नहीं कहलाता और न ही निवारक विरोध कहलाता। इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, यानी बंधक को सामने प्रत्यक्ष करना। नेक्स्ट है संविधान के भाग 3 के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 30, 35, 35, 40, 40, 50 या सभी? तो इसका सही उत्तर है 35 और 35। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाग 3, 2, 5 या 1? तो इसका सही उत्तर है भाग 3। नेक्स्ट है संविधान के भाग 3 के किन किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद 30, 35, 35, 40, 40, 50 या 12, 35? तो इसका सही उत्तर है 12, 35 तक। नेक्स्ट है समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 30, 35, 35, 40, 14, 40, 50, 14 से 18 तक। तो इसका सही उत्तर है 14 से 18 तक। यानी समानता का अधिकार यानी सबको समान शिक्षा का जो अधिकार है या फिर जो समानता का अधिकार है ना, वो 14 से 18 तक अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट है सरकारी नियुक्तियों में अवसर की समानता का वर्णन है। अनुच्छेद 16 में, 15 में, 14 में या 17 में? तो इसका सही उत्तर है 16 में। अनुच्छेद 16 में ही सरकारी नियुक्तियों से रिलेटेड जो अवसर की समानता है या फिर और भी आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल नंबर मतलब जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 16 में रखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा अ। नेक्स्ट है अस्पष्टता का अंत से संबंधित उद्बोधन दिए गए हैं। 16 में, 15 में, 17 में या 14 में? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 16 में। जो अस्पष्टता यानी जो छुआछूत का प्रथा चलती थी उससे रिलेटेड जो प्रावधान बनाए गए हैं वो अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत से संबंधित उपबंधन दिए गए हैं। अनुच्छेद 18, 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 18। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 1922 तक, 20 से 30, 25 से 28 या 1935? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 1922 तक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है? 18वें में, 19वें में, 20वें में या 22वें में? तो इसका सही उत्तर है 19वें में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या 10? तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन मतलब संविधान में रखा गया है। नेक्स्ट है कर्तव्य पर सबसे अधिक जोर किसने दिया? ऑप्शन है समाजवादी, व्यक्तिवादी, अराजकवादी, उदारवादी। तो इसका सही उत्तर है समाजवादी। नेक्स्ट है कर्तव्य किससे जुड़ा हुआ है? समाज से, अधिकार से, व्यक्ति से, सभी से? इसका सही उत्तर है सभी से। यानी जो कर्तव्य हमारा हमारे समाज के प्रति भी हमारे कर्तव्य, अब किसी चीज़ का अधिकार है तो उस अधिकार को भी हमें कर्तव्यपूर्ण से निभाना है, व्यक्ति से भी रिलेटेड, तो ये सभी है इसका उत्तर। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई? 23, 1, 23, 2, 23, 3, 23, 4? तो इसका सही उत्तर है 23, 1। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने या जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 द्वारा, 21 द्वारा, 24 द्वारा या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 24 द्वारा। यानी जो बाल मजदूरी कराई जाती थी उसे रोकने के लिए ये प्रावधान बनाया गया था कि जो 14 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे हैं ना, जो मतलब कि अभी छोटे रहते हैं, तो उन्हें कारखाने में ऐसा जोखिम भरा काम कराने पर दंड की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25 में, 28 में, 19 में? तो इसका सही उत्तर है 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता यानी कोई भी किसी धर्म में जा भी सकता है, ट्रांसफॉर्म होकर अपने धर्म में आ भी सकता है, तो कोई भी बाउंडेशंस नहीं है हमारे रिलीजन या फिर धर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है? 24, 26, 28 या 30? तो इसका सही उत्तर है 26। प्राण एवं बौद्धिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? 17 के द्वारा, 21 के द्वारा, 22 के द्वारा या 27 के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है 21 के द्वारा। हर तरह की स्वतंत्रता मतलब बौद्धिक और प्राणिक जो भी है वो अनुच्छेद 21 में रखा गया है। नेक्स्ट है संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई। अनुच्छेद 16 4 खंड का के अंतर्गत, अनुच्छेद 17 खंड का के अंतर्गत, 19 1 और गा खंड के अंतर्गत,
21 का खंड के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है स, अनुच्छेद 19 एक क मतलब खंड के अंतर्गत। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता वर्णित, अनुच्छेद 14, 111, 15 ये सभी। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य, संघीय क्षेत्र प्रशासन से संबंधित अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? 1972, 1935, 1976 या 1989। तो इसका सही उत्तर है 1976। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें, 45वें, 47वें या 52वें। तो इसका सही उत्तर है 42वें संशोधन में मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रावधान रखे गए थे उनके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार इस तरह क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 49, 50, 50 क और 60। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 50 और खंड का। तो दोस्तों ये थे कुछ 32 क्वेश्चंस मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से रिलेटेड। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इसे इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, याद से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं ऑन की है, इसलिए उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @eduput27 और आप यूट्यूब पर भी हमारी वीडियो कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। @eduput27 डालकर सर्च कर सकते हैं, वीडियो सामने आ जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।